एवरीथिंग, ठीक है, ओके। सुनो, सो देर आर टू सब्जेक्ट्स, स्ट्रेट बैठो, देर आर टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या है, एफ एम, एफ आर एफ एस, दो मेन कोर सब्जेक्ट है, और रेस्ट दो पेपर्स है, वो है एक टैली कंप्यूटर, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर में तीन चीजें हैं, क्या क्या, क्या क्या है, देखो ये सब नहीं दिए इन लोग को, सॉरी, रहने दो, अब क्या, ठीक है, तीन चीजें हैं, टैली में है, कंप्यूटर में है, एक है 40 मार्क्स का टैली, एक है डीबीएमएस, ठीक है, डीबीएमएस, और लास्ट में क्या है, आईटीआर, लास्ट में क्या है, डिस्कशन हो गया, ओके फाइन। तो चार है, तो दो मेन आपका कोर सब्जेक्ट है, एक है एफएम और एक है एफआरएफएसए। एफआरएफएसए का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सारा जो डेमो है, मतलब जो हमारा पहले एकदम स्टार्टिंग क्लास जो हुआ था, सारा सब्जेक्ट पे बेस्ड था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। देखो हर कुछ तो अभी वापस से रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोग के सारे नंबर्स पे वो जो फर्स्ट वीडियो है वो देखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एफआरएफए से होता क्या है, तब तक सिर्फ अंधाधुन पढ़ के कोई मतलब नहीं है। एफआरएफए से अगर आपको दिया जा रहा है उसका कुछ रीज़न होगा, ठीक है, ये देखना ज़रूरी है कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी फर्स्टली, ठीक है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये पांचों वर्ड के मतलब क्या है, एवरीथिंग वो आपके वीडियो में कवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक क्या क्या हो चुका है, क्या क्या टॉपिक था, इन कॉमन साइज, क्या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ये हम लोग का 6 टॉपिक है इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा हम लोग का थ्योरी कवर हो चुका है। तो अभी हम लोग का कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो चुका है और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो चुका है, उसका नया फॉर्मेट भी हो चुका है और उसका ओल्ड फॉर्मेट भी हो चुका है। तो आज हम लोग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट ऑफ कॉमन साइज एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सो थोड़ा सा हो सकता है कि आप चारों के थोड़ा ऊपर जाए, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट इन लोगों को याद हो चुका है, बस फॉर्मेट में आपको दिक्कतें आएंगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर, पक्का, थोड़ा लंबा हो गया क्या, समझ में आया, ओके डन। कॉमन साइज करें, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, format is there, first will understand format, book दो, बोला पीडीएफ दो, कैन आई टेक दैट पीडीएफ, ओके। टॉपिक लिखो, आपको ये वाला पीडीएफ जो बुक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें से आप देख सकते हो, जस्ट आई एम चेकिंग। हाँ बुक का देखो, हम लोग तो दे देंगे आपको पूरा पीडीएफ, अगर आप चाहो तो पर्सनली करा सकते हो, अगर आप हम लोग से लेना चाहते हो वो भी आपको ऑप्शन पर्सनली हम लोग देंगे, क्योंकि सबके लिए हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन ऐप। जब से ऑनलाइन हुआ है तब से ऑफलाइन कौन ही बुक खोल रहा है, ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट वी कैन मेक यू, ठीक है, ओके। इनकम स्टेटमेंट, ओके, सी फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, उसके बाद बोलो कंपैरेटिव में कैसा रहता है, कंपैरेटिव में कैसा रहता है,
प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, ये क्या होगा? ए, बी, वेरी गुड, ये वाला आप लोग एक बार देखो, ये इसका फॉर्मूला है। देखो, कॉम्पैरेटिव मतलब क्या होता है? कॉम्पैरेटिव मतलब क्या होता है? एकदम तोड़ के अगर हम लोग देखें, कंपेयर करना, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर किस चीज से करेंगे? जैसे वो वाले वीडियो में सब कुछ आपको बताया गया, स्टिल थोड़ा सा मैं जिस्ट में बता रही हूँ। सपोज मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, सपोज, ठीक है। अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको अगर 10,000 मंथली मिल रहा है, एकदम लेटिंग अ सिंपल एग्जांपल, 10,000 मंथली आपको मिल रहा है, सालाना कितना हो रहा है? 1,20, ठीक है। अगर अगले साल सेम ही आपको मिल रहा है तो क्या कुछ डिफरेंस है? तो क्या आप उसी कंपनी में स्टिक रहना चाहोगे? क्यों नहीं रहना चाहोगे? ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगा? कंपनी स्विच करके, राइट। इस कंपनी से उस कंपनी जाएंगे, तो अगर 1,30,000 भी मिल रहा है ना, तो भी आप स्विच करना ही पसंद करोगे, राइट। तो आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो? ईयर से, ईयर से, प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर को आप कंपेयर कर रहे हो। तब आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरे को ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। सो देयर शुड बी अ कंपैरिजन बिटवीन ईयर्स, ठीक है। सो यहीं पे कंपेयर होगा, एक होगा प्रीवियस ईयर और एक होगा करेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर अभी क्या होगा हम लोग का एज पर 2025? यस। तो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर क्या होगा? यस। समझ में? नॉर्मली भी अगर हम लोग एकदम सिंपल में देखें 24 एंड 25, ठीक है। अब b माइनस ए, जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, 1,20,000 1,30,000 को अगर हम लोग माइनस करते हैं, 10,000 हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ गया, उसका हमको परसेंटेज निकालना है, बस, एकदम इजी है, ठीक है। जब इस पे वो वीडियो देख के आप लोग सम्स करोगे ना, और इजी हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप इनकम को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट। अब आप साल का क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट चेक करो। अच्छा, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है बैलेंस शीट। देर आर 5 स्टेटमेंट्स कंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका सबसे पहला पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम लोग को क्या समझ में आता है? हमारा कंपनी का पोजीशन क्या है, आपके पास कितना असेट है और कितना लाइबिलिटी है। जब भी आप रिश्ता तय करने जाओगे तो सबसे पहले पापा आपसे क्या पूछेंगे? बेटा आपके पास है क्या, है ना? दहेज, ठीक है। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको जज कैसे किया जा रहा है? यस, आपके पास असेट कितना है, आपके पास लाइबिलिटी कितना है, ठीक है। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं? आपके पोजीशन को क्या करते हैं? यस, सही बोले है वो, ठीक है। समझते हैं। अगर नापना वर्ड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समझते हैं, ठीक है, समझ आया? अब हम लोग आज क्या करेंगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो मतलब हम लोग उस कंपनी का जिसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम्स, उसका हम लोग कंपेयर करेंगे, उसका असेट्स और लाइबिलिटी को। डन? अब हम फॉर्मेट लिखें। ओके, आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? ये बताओ, वो टी वाला नहीं। हाँ बोलो, क्या क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, ओके। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर वारंट, अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन, ओके। आपका होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन, नहीं वारंट, नहीं मनी पेंडिंग, कुछ ऐसे। बीकॉम के अलावा कुछ करते हैं? अच्छी बात है। और आप लोग, आप दोनों क्या ये ट्रायंगल ट्रायंगल खेल रहे हैं? आप दोनों भी खेलो। कुछ नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी,
बोलो तो नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है? हम ही से क्यों पूछ रहे हैं मैम आप? अच्छा आप बता दो। लाइबिलिटी ज्यादा है। मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल कितना होता है? वेरी गुड, चलो, वेरी नाइस। इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये हेडिंग होगा पक्का। अब यहाँ पे क्या होगा? शेयर होल्डर्स, उसके बाद इक्विटी शेयर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यस, तब हम यही पूछ रहे थे आपसे, अभिषिक्ता, यही पूछ रहे थे। प्रेफरेंस शेयर लिखते जाओ, कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद हो जाएगा क्या? यस, नॉन करेंट लाइबिलिटी का सबसे पहले एकदम शॉर्ट में लिखते हैं। बोलो करेंट लाइबिलिटीज क्या क्या होगा? शॉर्ट टर्म, यहीं तक रहने दो, और उसके बाद नथिंग। फिर आ जाएगा असेट्स। असेट साइड यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखे, समझ जाना, ठीक है। असेट में क्या क्या आता है बोलो? फिर इंटेंजिबल्स, उसके बाद टेंजिबल इसी में आ गया ना। उसके बाद उसको छोड़ दो, करेंट एसेट्स उसको छोड़ दो। करेंट एसेट्स बोलो। अच्छा यहाँ पे ट्रेड पेबल्स था तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। उसके बाद हाँ करेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्रीज, और बस डन। ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। ये फॉर्मेट एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है अभी दूर करोगे, फिर बाद में मेरे को नहीं चाहिए कि आप करंट और नॉन करंट में लड़खड़ाओ। डन, लिखो जल्दी।
एक एक करके बोलते चले। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स का फंड मतलब हम लोग क्या समझते हैं? ये हमारा लाइबिलिटी है या असेट है? क्यों? कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्यों? उसको हम लोग पैसा दिए हैं, डायरेक्ट लीगल एंटिटी से बड़े जीवन कंपनी ओनर दे रहा पैसा कंपनी को। हाँ, ओनर कंपनी को पैसा दे एक रहा तरफ से कंपनी को बाद में रिटर्न बैक करना पड़ता है है। यस, मतलब फर्स्ट टाइम वो बोरो कर रहा है, जो भी पैसा वो ले रहा है उसके बदले उसको एज अ शेयर होल्डर बोल रहा है, और उसके बाद उसको वो पे बैक कर रहा है ना। डन, ये समझ में आया शेयर होल्डर्स फंड। ओके, उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब वही शेयर के बदले पैसा लेना। जब भी हम लोग को कुछ भी एक्वायर करना रहता है बाहर मार्केट से, मान लो कंपनी को कुछ पैसे की जरूरत है, जब भी हमको बाहर मार्केट से कुछ एक्वायर करना रहता है तो हम लोग पैसा लेते हैं और उन लोगों को क्या देते हैं? कंपनी का शेयर्स देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब वो पूंजी को, जैसे हम लोग क्या करते हैं एट द रेट 10, जैसे 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज, तो वो 1 लाख इंटू 10 हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, राइट। ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या होता है? हाँ, किसको मिलता है वोटिंग राइट्स? इक्विटी को रहता है। और सबसे पहले जब भी पे बैक करने का बारी आता है तो पहले प्रेफरेंस को ही हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। सिंपल, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है। नो वन इज हियर टू जज यू, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? कंपनी के बाद अपना मेंटेन करता है एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जिससे कि आगे कुछ भी घटना हो। अच्छा, ये कहाँ से आता है? ये अपना प्रॉफिट से प्रॉफिट से आता है। लाइक प्रोविजन टाइप जिसको रख देते हैं प्रॉफिट से कुछ हिस्सा प्रॉफिट निकालना है डिविडेंड बांटने के बाद। कौन सा स्टेटमेंट से आता है, कोई बता पाएगा? विच स्टेटमेंट? ये प्रॉफिट एंड लॉस से आता है ना। हाँ, पीएल। यस, पीएल में जब हम लोग का लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वहां से हम लोग उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। यस, हाँ, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है या फिर जब हम लोग को कुछ पे बैक करना रहता है, हम लोग को अपना लक्ष्मी भंडार तोड़ना पड़ता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। यस, अब है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये क्लियर है पक्का? ठीक है, ओके। नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? नॉन करेंट मतलब क्या है? जो कि करेंट नहीं है। तो इसका मतलब 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। यस, ऑपरेटिंग साइकिल या फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है बोरोइंग्स आपका किस पे है, अब 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, ठीक है। ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर आल्सो टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। करेंट लाइबिलिटीज क्या है बोलो? जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। हाँ, वही तो वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। व्हाट इज ट्रेड पेबल्स? क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जब पे बैक करते हैं, यस। तो वो भी हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? एंड और भी बाकी कुछ अगर बचा रहा जो भी पे बैक करना है वो कहाँ आ जाएगा? अदर करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर? सबको समझ में आया? कुछ भी क्वेश्चन है तो बोलो, ठीक है। असेट्स में चले, बोलो। चलो, असेट्स, नॉन करेंट असेट सेम है जो कि 1 ईयर से ज्यादा है। ओके, पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसमें क्या आ गया? हमारा सारा फिक्स एसेट्स आ गया। फिक्स एसेट्स मतलब टेंजिबल। हाँ, मतलब एग्जाम्पल है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बेचा खरीदा ना जाता हो, मतलब ऑपरेट ना किया जाता हो, जो हमारे पर्सनल, हाँ, लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आप बिजनेस के नाम पे एसी खरीद के हवा खा रहे हो घर पे, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एसी नहीं है, ठीक है, ठीक है, कैचिंग पावर थोड़ा ज्यादा है। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम लोग, क्या क्या हो सकता है इसमें? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट,
जो इन्वेस्टमेंट हम लोग 12 साल से ज़्यादा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करंट है कि नॉन करंट है? डिपेंड करता है कि हम लोग कब उसको। आप लोगों को पता था? नहीं। नहीं। इन्वेस्टमेंट जब भी कोई पूछे कि वो करंट है या नॉन करंट, पहला बात तो ये बताओ कि असेट है कि लाइबिलिटी। उन लोगों को बोलने दो, उन लोग नम होके बैठे हुए हैं। तुम नहीं देख पा रहे हो ना, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। कोई भी दिक्कत है तो बता सकते, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड कि 6 सेमेस्टर में सब कुछ आता होगा, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लिसन केयरफुली, जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब वहां से हम लोग को कुछ रिटर्न बैक मिलना होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो गया? असेट हो गया, क्योंकि वो हमको मिलेगा, मेरा जेब को थोड़ा वेटेज देगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे बोलेंगे कि वो मेरे लिए करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है? अब अगर वो 1 साल के अंदर हमारा पॉकेट बढ़ा रहा है तो वो हमारे लिए करंट हो जाएगा, अगर 1 साल के बाद बढ़ा रहा है तो हमारे लिए, अब समझ में आया? ओके। अब करंट एसेट्स मतलब, अब यहाँ पे करंट एसेट्स मतलब समझ जाओ कि वो पॉकेट कब बढ़ा रहा है? 1 साल के अंदर। ठीक है, विद इन अ ईयर। ट्रेड रिसीवेबल, अब कहीं से हमको पैसा पाना है, किससे पाना है? डेटर्स, और किसी को देना है? क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या हो गया? ट्रेड पेबल, और डेटर्स क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इन्वेंटरीज क्या होता है? स्टॉक। हाँ, बिल्स रिसीवेबल भी उसमें आता है, बिल्स पेबल भी इसमें आता है। ठीक है, ओके। स्टॉक जो हमारे लिए बाद में जाके कुछ पैसा इक्विप कर पाए, हाँ, सेलिंग के पर्पस में जो भी हमारे पास इकट्ठित रहता है उसको हम लोग इन फॉरेन टर्म्स हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंटरीज, लेकिन हम लोग इंडियन में उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब, कैश तो सबको पता है, कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या? जो संग संग कैश में कन्वर्ट हो सके, जो सामान या जो भी चीज कैश के तुलना में सेम हो, ना तुरंत लिक्विड हो जाए, वो हो गया कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि असेट्स वगैरह को, फिक्स असेट्स को हम लोग को लिक्विड करने में वक्त लगता है, और नॉन करेंट जो करेंट होता है उसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर रहे हैं वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें से भी कुछ सामान होगा जो हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल कैश ही आता है, जो टर्म्स इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। शॉर्ट टर्म लोन्स, ये भी पता है, लोन को भी हम लोग कैसे डिपेंड करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा वो आ जाएगा अदर करेंट एसेट्स। इससे ज्यादा बैलेंस शीट में और कुछ है नहीं, और कंपनी के पास भी कुछ नहीं है, ना देने को ना ही लेने को। वो लाइबिलिटी में आ जाता है, वो आता नहीं है, एकदम ही नहीं आता है। यस, डन, समझ आ गया? शुड आई रब? पूरा फॉर्मेट बना लिए ना? चलो अब सम्स करते हैं। सम नंबर 19। डू यू वांट टू टेक फोटो? तो समझने में आसानी होगा, सबको ले लो। फॉर्मेट में कोई डाउट? श्रेणी, पूरा फोटो ले लो, सारा सम्स तो करने ही है, बीच में तो उठ के जाओगे नहीं। कंटिन्यू, वो सारा सम्स करके हम लोग चैप्टर एंड कर देंगे। 19, 20, 21 यही तो है, 21 तक है ना? हाँ, पहले से तो कोई डाउट नहीं है तुम लोग को? है राहुल, कोई डाउट तुमको? उठ जाओ देवदास, क्या हुआ? इतने सदमे में क्यों? ठीक हो?
एक ठो विंडो ओपन कर दो, सफोकेशन ना हो, दोनों ही कर दो। अच्छा, तो मैं इसका क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सबके पास क्वेश्चन है, फॉर्मेट यही रहेगा, ये वाला कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है। ये दिमाग में रखो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इन एग्जाम टाइम कि कॉम्पैरेटिव में हमको कौन सा फॉर्मेट बनाना है और कॉमन साइज में हमको कौन सा फॉर्मेट बनाना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। प्लीज लिसन कि कंपैरेटिव में हमको कौन सा फॉर्मेट बनाना है और कॉमन साइज में, लास्ट बेंच के लिए ही रिपीट कर रही हूँ कि कंपैरेटिव में कौन सा फॉर्मेट बनाना है और कॉमन साइज में कौन सा बनाना है, इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से। और जैसे ही हम लोग करंट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद तो पूरा चैप्टर में परसेंटेज निकालना ही है। तो बस ये वाला आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज आएगा। ये अभी एक सम्स करते हैं, उसके बाद कॉमन साइज को कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट वो इसका दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है। देखो सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, राइट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है, देखो 24 क्या है हमारा प्रीवियस ईयर, राइट, 9 लाख, करेंट ईयर 6 लाख। तुम लोग अच्छे से देखो समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। वो कैलकुलेट हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर हम लोग आ गए नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, राइट। हम नॉर्मल लिखे, ये हेडिंग छोड़ के, अगर आप लोग को फॉर्मेट समझ में आ गया हो तो, जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है, तो बोर्ड को बिना भरे मैं डायरेक्ट जा रही हूँ, ठीक है, ओके। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 8% डिबेंचर्स, कितना है, 3 लाख दोनों में। फिर करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स 3 लाख, 1 लाख 50, उसके बाद टोटल है, राइट, ट्रेड पेबल्स, ओके। एंड देन we come to asset, non current assets में property plant and equipment, that is 9 lakh and 750, then current assets trade receivable 5 lakh and 2.5 lakh, cash and cash equivalent 1 लाख and 50,000, and then done। ये हो गया हमारा 15, नेक्स्ट इज 10,50,000, ये कितना था, 15, यहाँ तक डन। कंटिन्यू करें, अब हो गया हो तो कर लो, पहले अच्छे से करना, गलत नहीं होना चाहिए आवश्यकता, ठीक है, रिलैक्स। इन लोगों को बस फॉर्मेट बताने का देरी था, ये लोग चालू। स्टार्ट करें, अब हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ए और बी हम लोग को पता चल गया क्या क्या है। यहाँ पे हमको सी निकालना है, कैसे निकालेंगे, बी माइनस है,
ठीक है, करेंट ईयर से हम लोग प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, तो यहाँ 6 लाख से 9 लाख माइनस होगा, कितना आएगा? -3 लाख। ठीक है, 3 लाख -3 लाख नील, देन 1,50,000, ये इससे इसको माइनस करना, 10 लाख, सॉरी 4,50,000 माइनस में। तुम लोग आया ये मैच करो, डन। परसेंटेज देखो, डी हमको अब निकालना है, डी दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100, सी बाई ए इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है? ओनली 3 कि 3 बस दो लेंगे, और अगर उसके बाद डेसिमल 5 से ऊपर रहा तो फिर +1। ठीक है, हाँ माइनस, उसके बाद ये कितना होगा, ये भी नील, नॉट डिफाइंड, एंड 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, 4,50,000 माइनस 15 लाख। समझ में आ गया आप लोग को कैसे हो रहा है सम्स? बस यही करना है, ये बोलो माइनस करो 9 लाख, सबका आंसर सेम होना चाहिए। हाँ यहाँ पे -16 कर लो, ये नोट एकदम इजी है, एक बार बस फॉर्मेट समझ में आ जाए, इवन फॉर्मेट भी तुम लोग को दिया ही रहेगा मोस्टली क्वेश्चन में। नेक्स्ट सम बना लोगे? हाँ मैं देख लेती हूँ। सबको समझ में आया ना? एनी डाउट राहुल? क्या क्या होगा फॉर्मेट बताओ, पर्टिकुलर्स, देन हाँ प्रीवियस ईयर, यहाँ पे परसेंटेज कर दे, परसेंटेज चेंज, करेंट ईयर एंड परसेंटेज चेंज। देखो तुम लोग को एक चीज मैं बोल रही हूँ कि अभी ये 2 फॉर्मेट से हो सकता है, नॉट ओनली बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में भी कॉमन साइज 2 तरीके से हो सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में मैंने परसेंटेज चेंज रख दिया है, ठीक है, इसको आप लोग स्विच भी कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर एक साथ हुआ, जैसे हम लोग प्रीवियस में किए थे अभी, और दोनों परसेंटेज अलग अलग,
तो वहां पे परसेंटेज का नाम क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज इन करेंट ईयर। सपोज मान लो 24 25 है ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और वहां पे हो जाएगा 25। समझ में नहीं आया तो मैं लिख के बताऊं? ओके, एक ये फॉर्मेट है, एक सेम पर्टिकुलर रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, करेंट ईयर रहेगा, परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज ऑफ करेंट ईयर, बस। क्लियर? एकदम सिंपल है। तो हम लोग ये वाला पहले क्लास में कर चुके थे, इसलिए हम लोग ये वाला आज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बोलो परसेंटेज चेंज का। वेरी गुड। परसेंटेज का है अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू, इधर देखो अच्छे से, देखो फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बोलो। परसेंटेज का जैसे हम लोग प्रीवियस में अभी जो सीखे, सी का एक फॉर्मूला देखे बी माइनस ए, और एक तो परसेंटेज चेंज का देखे सी बाई ए इंटू 100। अब इस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, कोई भी अमाउंट जो रहेगा उसको हम लोग को सेल्स इंटू 100 करना है। मतलब जो अमाउंट हम अभी बता रहे हैं, कोई भी अमाउंट, हाँ हम बता रहे हैं, मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल मतलब सेल्स का मतलब आप लोग ये मत समझो कि सिर्फ सेल्स है, जो भी मेरे को रिसीव हो रहा है व्हेन माय कंपनी इज रनिंग, मेरा जो ऑपरेटिंग इनकम है वो मेरे डिनोमिनेटर में रह रहा है, तभी हमको परसेंटेज मिलेगा। ऐसे समझो, ठीक है, कि सेल्स मतलब क्या, जो कंपनी बेच के पैसा कमा रहा है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जो भी अमाउंट हमको मिल रहा है उसका हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। तभी हमको समझ में आया है कि इसके लिए वो कितना चेंज एक्वायर कर रहा है। करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सम्स करते हैं। बैलेंस शीट क्लियर है? फॉर्मूला नहीं बना पाओगे? कैसे होगा बोलो? फर्स्ट है शेयर कैपिटल। कितना है शेयर कैपिटल? 10 लाख। टेन लाख और 4,50,000। ओह सॉरी, और उसके बाद क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो मेरे मेन इनकम क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ या फिर सिर्फ ये? मतलब कि ये जो फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ पे अमाउंट तो 10 लाख होगा, इतना तो कंफर्म है। ये नीचे डिनोमिनेटर मेरा जो मेन इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम, उसको मैं क्या लिखूंगी, क्या लूंगी बताओ? टोटल किसका? ये दोनों का या सिर्फ इसका? दोनों का टोटल से जाएगा। बोलो। या फिर पूरा लाइबिलिटी का टोटल जितना होगा उससे डिवाइड होगा। देयर इज अ गुड क्वेश्चन। बोलो एवरीवन, सब कोई। एनी आंसर्स? मोर? टोटल लायबिलिटी से डिवाइड होगा। टोटल लाइबिलिटी। वाओ,
पूरा नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। राहुल, तुम बोलो, क्या लग रहा है, क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? टोटल 20 लाख। यस मैम, टोटल 20 लाख ही होगा, मतलब टोटल से डिवाइड। সেল সে জায়গায় আমরা কোনটা নেব? এটা নেব না এটা নেব? 20 লাখ কি করে? ওটা তো লাইবিলিটি। कंफ्यूज्ड। तुम कैसे श्योर हो? बस सर, उनका तुम बोलो क्या, जोर से बोलो। क्या हुआ, मतलब गलत बोल रहे हो इसलिए आवाज थोड़ा नीचे हो गया है। समझ गया। तुम बोलो लास्ट बेंच, उसका नाम क्या है? 20 लाख, यही नाम है आपका? आकाश, मनीष, ये तुम भी यही बोल रहे हो? 20 लाख। चलो, जब सब बोल रहे हैं तो सही बोल रहा होगा। उसी से करो, करो। कुछ गड़बड़ हुआ ना? 9,50,000। हम्म, टोटल 20, 20 10। तुम लोग करो, फिर मेरे को आंसर बताना सब, ठीक है? खुद से सॉल्व करो।
इधर कैंसिल देता हूँ। বের করো, কি হয়েছে? কিসে দিয়ে বের করবে? হ্যাঁ, करो तुम लोग करो। डन, सारा परसेंटेज निकालो। नाइस। आपका हुआ? चलो ग्रेट। यहीं पे होता है ना, एग्जाम में नहीं होता क्या? कौन बोला? क्यों नहीं होगा? चलो यहाँ पे कितना परसेंटेज होगा बोलो? कैसे आया, समझ में आया? 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। वेरी नाइस। यहाँ पे 45। अच्छा, यहाँ एक साइड कर लेते हैं, बोलो। 5%। भी कोई बोलता 50 ना, ये 5%। नहीं नहीं, 50। 40। ये बोलो। हम्म, क्लियर? देखो कॉमन साइज हम लोग खुद बना लिए, बस एक ही तो समझाने का देरी था। बहुत आसान है, एक दो सम्स प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म। हुआ? समझ में आया? शुड आई रब दिस? कुछ है ही नहीं, मतलब जो मेन क्वेश्चन है वही वही मैं उठा के दी। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पूरा माइनस था। बहुत समय क्या होता है, जब एग्जाम पर्पस में हम लोग का माइनस आता है तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई पक्का गलत आया है, पक्का गलत आया है ना? स्विच कर देते प्रीवियस ईयर करंट ईयर का। तो इसीलिए क्या है कि एकदम सिलेक्टिव सम्स दिए। और अभी इसमें ये सारा क्वेश्चन पेपर्स है, सारी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, ये ऐसा नॉर्मल सम्स नहीं है, ठीक है? और जब हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लेंगे तब एक्स्ट्रा और सम्स हम देंगे जो बुक में भी नहीं रहेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप पहले से सारा आंसर कलेक्ट करके रखो, तब एकदम इंस्टेंट सॉल्व करो, तभी फिर आपका वो प्रैक्टिस होगा। अदरवाइज क्या होता है कि 10 सम्स बुक में, 10 आपको याद है, एक्स्ट्रा 11 नंबर आ गया, बस खत्म हो जाता है कहानी वहीं पे। कॉन्फिडेंस लेवल फिर बिल्ड नहीं होता है, ठीक है? हाँ हाँ, सेम सेम, कुछ अलग रहेगा ही नहीं, ठीक है? मिटा दे मैं। अब जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करो, जो जो किए हो। कोई भी डाउट है बोलो, अदरवाइज ट्रेंड रेशियो विल बी आवर चैप्टर एंड।
एक चीज बताओ कि अगर हम लोग रेशियो कर रहे हैं कोई भी चीज, रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? परसेंटेज, एनीथिंग वी आर डूइंग, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या किए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी किए, उसमें क्या था, परसेंटेज था। परसेंटेज मतलब एब्सोल्यूट चेंज निकाले थे कंपैरेटिव में। अच्छा, कॉमन साइज में जो मेरे को बोलना था, याद आ रहा है, कंपैरेटिव क्लियर है ना। तो कॉमन साइज में क्या बोलना था, देखो कॉमन साइज में क्या होता है, हमको कॉमन चीजें देखना है। अब वो भी हम कॉमन किसका देख रहे हैं, परसेंटेज में देख रहे हैं। तो दोनों साल का परसेंटेज हमको निकाला है, वहां पे क्या था, कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज था। कॉमन साइज में क्या हो जाएगा, सिर्फ परसेंटेज चेंज होगा। अब ऐसे आप समझ सकते हो, मतलब कंपैरेटिव के साथ एब्सोल्यूट को बैठा लो, और कॉमन साइज में बचा ही दूसरा फॉर्मेट, चाहे उसमें इनकम स्टेटमेंट हो चाहे उसमें बैलेंस शीट हो, आपका ऊपर का जो पर्टिकुलर्स है वो सेम रहेगा। पक्का ना, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग को एक दो वीडियो जब आप लोग देखोगे ना पूरा चैप्टर का, फिर ये लाइन आपको क्लियर हो जाएगा क्या, कि ऊपर जो पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ये किसका था, कंपैरेटिव का। अब यहां चेंज हो सकता है इनकम स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, हमारा इनकम कितना है, हमारा एक्सपेंसेस कितना है। आज हम लोग क्या सीखे, बैलेंस शीट, हमारा असेट्स कितना है और हमारा लाइबिलिटी कितना है। और जैसे हम लोग कॉमन साइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करेंट ईयर परसेंटेज, ये चेंज हो जाएगा। अगर ये इनकम स्टेटमेंट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंस आएगा, और अगर बैलेंस शीट होगा तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी आएगा, आई मीन असेट आएगा। बस चैप्टर खत्म, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में, समझ गए। और लास्ट है ट्रेंड रेशियो। ट्रेंड रेशियो में क्या होता है, देखो जैसे हम लोग को क्या लेना पड़ता है, कोई भी अमाउंट जो हम लोग को बुक में दिया हुआ रहेगा सपोज, ठीक है, उसके साथ हम लोग बेस ईयर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बेस क्या लिए थे, डिनोमिनेटर को सेल्स लिए थे, या फिर हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है, कहाँ खोए हुए हो, ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस ईयर लेंगे। बेस ईयर वहां पे कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन्ड रहता है कि हमको इस साल को बेस ईयर लेना है। सपोज 2000, 2001, 2, 3, 4, यहाँ पे कितना हो गया, 5 साल हो गया। अब हो सकता है आपके क्वेश्चन में बेस ईयर ना बोले, तो आप सबसे पहला वाला ले लो। सपोज अगर आपको बोल दिया कि नहीं 2002 को ही आपको लेना है, तो आपको इसको ही एज अ बेस ईयर लेना होगा। ये मेंशन्ड होता है मोस्टली, 99% सम्स में मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो हाँ, क्या बोले, अच्छा, अब किस्मत खराब है तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। अब सपोज मान लो इसका हम लोग एक ठो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे, सपोज मान लो यहाँ पे है 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। सपोज इसका ये मान लो प्रॉफिट है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला, अगर ये नहीं बोला हुआ रहता तो हम लोग क्या लेते, 2000 को लेते, मतलब हमारा क्या हो गया 100। तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता, पहले तो अमाउंट लिखेंगे, ऊपर से बेस ईयर लिखेंगे, फिर ये ईयर है, कौन से ईयर को लेना है उसका वैल्यू हमको लेना है, समझ गया। और अगर अब ये बोला हुआ रहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी निकल के आएगा वो क्या हो गया हमारा, ट्रेंड रेशियो, ट्रेंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन देखो, दिखा 18, 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में 2001 मिसप्रिंट है, उसको 2018 करना है, ठीक है। टू 2018, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एंड टेकिंग 2018 एज द बेस ईयर,
तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सेल्स का, बताओ, सेल्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? सेल्स बाय 2018 डिवाइड बाय 2018 1881 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100। हाँ ठीक है, अब 2019 का क्या होगा बोलो? बोलो, क्या ये समझ में आया? कोई भी डाउट है? अब ऐसे ही करके आपको सेल्स का निकालना है, सेम स्टॉक का निकालना है और प्रॉफिट का निकालना है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? बस इतना ही निकालना है, हो गया, खत्म। ठीक है, ज्यादातर आपको वही पूछेगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, चाहे वो बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट। 5? तुमको लगता है ये 10 मार्क्स का दे देगा तुमको? पहला बात देगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर? और भी अगर इससे कुछ भी टफ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग तब करेंगे जब हम लोग रिवीजन करेंगे। देयर विल बी 3 टाइम्स रिवीजन। ठीक है, एक अभी हो रहा है, एक जब आपका रिवीजन चलेगा, एक जब आपका मैराथन चलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। 2 सम्स है, आप लोग के लिए भी वो बेटर हो जाएगा क्योंकि मैं उसमें इनकम स्टेटमेंट कराने वाली हूँ, तो आपका बैलेंस शीट भी हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट भी हो गया, पूरा चैप्टर ही आज खत्म कर दोगे आप लोग। ऑलमोस्ट एकदम अच्छा टाइम पे आया ये लोग डेमो लेने। ठीक है, डन। सम्स निकालो, सम नंबर 17 एंड 18। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है सम नंबर 17। अच्छा, दोनों ही कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, राइट?